हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? अगर आप केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा पर आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। केदारनाथ धाम की लेटेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि केदारनाथ, सोनप्रयाग और यहाँ तक कि गौरीकुंड में कितनी भीड़ है। और केदारनाथ का मौसम तो आप देख ही रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरी अपडेट देने वाली हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपको सोनप्रयाग से अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि सोनप्रयाग में आपका रजिस्ट्रेशन भी वेरीफाई होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आप सोनप्रयाग गौरीकुंड से अपनी यात्रा की शुरुआत करें, ताकि समय रहते हुए आप टाइम पर केदारनाथ धाम पहुँचें और बाबा के दर्शन करें। क्योंकि भीड़ इतनी है सोनप्रयाग और गौरीकुंड में और पैदल मार्गों पर कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। और सबसे ज़्यादा यात्री घोड़े पालकी में आ रहे हैं और रास्ते छोटे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है इतनी भीड़ में। तो आपको इस वीडियो के थ्रू मैं पूरी अपडेट देने वाली हूं कि किस टाइम आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, केदारनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन आप हमारी इस वीडियो में कर रहे हैं। आगे मैं आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूं। इतनी भीड़ है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हर जगह तैनात करना पड़ा। इतनी भीड़ सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड के बीच में है। आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। तो अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है, ताकि यात्रा करते समय आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आप केदारनाथ का पैदल या घोड़े पालकी से ट्रैक करने वाले हैं तो ये सोनप्रयाग का आप नज़ारा देख सकते हैं। इतनी भीड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। इतनी भीड़ सोनप्रयाग में फ़िलहाल अभी हो रही है। और सबसे मेन बात ये होती है कि सोनप्रयाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन स्कैन होता है, जो आप चारधाम यात्रा के लिए या केदारनाथ यात्रा के लिए करते हैं। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी यात्री लाइन में लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करा रहे हैं। उसके बाद ही पुलिस वाले आपको गौरीकुंड के लिए आगे जाने देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, सुबह के 4 बजे ही लाइन में लग सकते हैं रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराने के लिए। उसके बाद तुरंत आप अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अगर आप पैदल जाएंगे तो आप पैदल ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप घोड़े पालकी लेना चाहते हैं तो वो गौरीकुंड से और सोनप्रयाग से भी अब मिलने लगे हैं। सोनप्रयाग से भी आपको जो घोड़े खच्चर हैं उनकी सुविधाएं मिल जाएंगी। जहां पर रास्ता ख़राब है उससे आगे आपको सोनप्रयाग से घोड़े पालकी नहीं, घोड़े खच्चर आपको दोनों मिल जाएंगे। और आप जैसा देख रहे हैं कि यात्रियों का एक ग्रुप बना के आगे जाने दिया जाता है, क्योंकि उधर से एक ग्रुप को नीचे लाते हैं, फिर यहाँ से एक ग्रुप को छोड़ा जाता है। क्योंकि रास्ते आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। यहाँ पर ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का रास्ता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों, भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं आपको केदारनाथ धाम का ये घोड़े पड़ाव का नज़ारा दिखाती हूँ। इतने घोड़े हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। इससे थोड़ा आगे दूरी पर घोड़ा पड़ाव है, लेकिन आप यहीं से देख सकते हैं कि घोड़े इतने हैं कि इतने यात्री नहीं होंगे जितने यहाँ पर घोड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग से घोड़ा लेते हैं तो ये घोड़ा पड़ाव है केदारनाथ धाम का, जो मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पीछे है। तो घोड़े वाला आपको यहीं तक छोड़ता है। अगर आप बुज़ुर्ग हैं और यहाँ से आप पैदल नहीं जा सकते मंदिर तक, तो यहाँ पर आपको पिट्ठू पालकी की भी सुविधा मिलती है। यहीं पर आपको पिट्ठू पालकी वाले मिल जाएंगे। तो यहाँ तक तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं, यहीं से आप पिट्ठू पालकी से मंदिर तक जाना चाहते हैं, तो यहीं पर आपको पिट्ठू पालकी वाले खड़े हुए मिलेंगे। तो यहाँ से आप उन पर जा सकते हैं अगर आप बुज़ुर्ग हैं। नहीं तो यहाँ से मंदिर लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल प्लेन रास्ता है, कोई चढ़ाई यहाँ से आपको नहीं करनी पड़ती है मंदिर तक जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम 50 मीटर की दूरी में ये घोड़ा पड़ाव है।
तो आप देख सकते हैं कि कितने घोड़े हैं। अगर आप मंदिर से दर्शन करके वापस आते हैं तो यहीं से आपको घोड़ा मिलता है नीचे जाने के लिए, और नीचे से जब आप घोड़े खच्चर से आते हैं तो यहीं तक आपको घोड़े खच्चर वाले छोड़ते हैं। और दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि ये पिट्ठू पालकी वाले आपको यहीं पर मिलेंगे। अगर आप मंदिर तक लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। मात्र 200 या 300 रुपये लेंगे आपसे मंदिर तक जाने के लिए। और अभी आपको मैं मंदिर का व्यू दिखाती हूँ। मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है और भीड़ आप देख सकते हैं, और अभी भी पैदल यात्री बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको सोनप्रयाग का नज़ारा दिखाया, पैर रखने तक की जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। क्योंकि मात्र एक महीना या 15 दिन और रह गए हैं यात्रा के लिए, तो इसीलिए तो रिकॉर्ड तोड़ यात्री अब आएंगे यात्रा पर। तो अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं केदारनाथ धाम की, तो आपको सुबह 4 बजे ही केदारनाथ के लिए अपना ट्रैक शुरू करना होगा सोनप्रयाग या गौरीकुंड से। अगर आप 4 बजे निकलते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वेरीफाई भी करवाते हैं, उसके बाद आप घोड़े या पालकी से आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अगर आप सोनप्रयाग से जल्दी ट्रैक शुरू करते हैं तो समय रहते हुए आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे, क्योंकि रास्ते भी थोड़े डेंजरस हैं, इसीलिए आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं, अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं केदारनाथ धाम की, तो समय रहते हुए आपको टाइम पर अपना ट्रैक शुरू करना चाहिए, ताकि आप समय रहते हुए केदारनाथ धाम पहुँच सकें। और मौसम बहुत अच्छा हो चुका है केदारनाथ धाम का। शाम के टाइम हल्की फुल्की बारिश होती है, लेकिन दिन में मौसम कल से बिल्कुल साफ बना हुआ है, और इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं यात्रा पर। और इसके अलावा दोस्तों, हमारा हरिद्वार ऋषिकेश में ट्रैवल्स का काम है। अगर आप चारधाम या केदारनाथ यात्रा के लिए गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं यात्रा से रिलेटेड। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो वो भी सुविधा हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा दी जाती है। हम आपके रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, और आपको अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद आप गाड़ी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों, हम पैकेज भी देते हैं 2 धाम या 4 धाम का। अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं, बुलेरो या टेम्पो ट्रैवल आप जो भी लेना चाहते हैं, हर गाड़ी की सुविधा हमारी ट्रैवल एजेंसी में मौजूद रहती है। और अगर आपने यात्रा की है हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, तो आपको पता होगा कि जो हमारी गाड़ियाँ होती है वो नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। 2022, 23, 21 आपको ये सब मॉडल मिलेंगे हमारी ट्रैवल एजेंसी में। पुरानी गाड़ियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे हम यात्रा के लिए। और जो ड्राइवर होते हैं वो भी फैमिली वाले होते हैं, आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और आपको पूरी चारधाम की यात्रा सेफली कराकर आपको हरिद्वार ड्रॉप करते हैं। तो सबसे अच्छी फैसिलिटी हमारी जो ट्रैवल एजेंसी में दी जाती है, उसके द्वारा जो कस्टमर हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा यात्रा करते हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है। तो एक बार आप भी हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गाड़ी लेकर देख सकते हैं। अगर आपको जो सेवा है अच्छी लगे हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, तो आप दोबारा भी कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी जो ट्रैवल एजेंसी का रूल है वो हम फॉलो करते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन गाड़ी बुक करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप ज़रूर कॉल कीजिए। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आपने सोनप्रयाग का नज़ारा देखा, इससे ज़्यादा भी भीड़ आपको केदारनाथ की यात्रा पर मिलेगी। तो समय रहते हुए टाइम पर अपनी यात्रा की शुरुआत करें, ताकि आप समय रहते हुए केदारनाथ धाम पहुँचें, क्योंकि रास्ते थोड़े अभी भी डेंजरस हैं। तो समय रहते हुए केदारनाथ के लिए अपनी ट्रैकिंग शुरू करें। तो ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।